बी द लाइट टेलीविज़न की तरफ से हम सब यहाँ जमा हैं ताकि क्रिसमस का एक स्पेशल प्रोग्राम किया जाए। तो हम सब की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। जी, फौजिया हमारे साथ हैं और हिना हमारे साथ हैं और मैं हूँ सुम्बुल नौरीन। और मेरे ख्याल में जो लोग BTL देखते हैं, बी द लाइट टेलीविज़न, वो हमारे चेहरों से वाकिफ़ हैं बिल्कुल, और काम से भी वाकिफ़ हैं। हमारा काम है खिदमत। बिल्कुल खुदावंद की खिदमत करते हैं। बिल्कुल। यसु संग सवेरा के ज़रिए से, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे के ज़रिए से, या फिर कोई भी प्रोग्राम जो हमारे हिस्से में आए हम उसे कर लेते हैं। और आज थोड़ा सा गला ख़राब होने के बावजूद भी हम यहाँ मौजूद हैं ताकि ये सेलिब्रेशन जो है वो की जाए और बड़ी खुशी के साथ की जाए। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर दुआ में शरीक हों। और दुआ के लिए मैं कहूँगी फौजिया से कि हमारी रहनुमाई करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते, तुझे मुबारक कहते, तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू मेहरबान खुदावंद है, प्यार करने वाला खुदावंद है, रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। आए बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा आसमानी बाप है। तूने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके वसीला से नजात पाएँ, अबदी ज़िंदगी पाएँ और तेरे बेटे और बेटियां कहलाएं। आए प्यारे आसमानी बाप, जबकि हम उस दिन की याद में, तेरी सालगिरह की याद में खुदावंदा दिन मनाते हैं, तो प्यारे आसमानी बाप, जिस तरह से हम अपने घरों की तैयारियां करते हैं, अपने कपड़ों की तैयारियां करते हैं, अपने प्यारे आसमानी बाप सारे प्रोग्राम्स की तैयारियां करते हैं, तो प्यारे आसमानी बाप, तो हम सबको ये फ़ज़ल बख्श कि हम अपने दिलों को भी तैयार करें। क्योंकि प्यारे आसमानी बाप, ये दिन जो हम सेलिब्रेट करते हैं खुदावंदा, सिर्फ़ दिखने में ही नज़र ना आए, बल्कि हमारा दिल खुदावंदा तेरी आमद के लिए तैयार हो, उस खुशी के लिए तैयार हो जो तूने हमें बख्शी इस दुनिया में आकर। आए प्यारे आसमानी बाप, पूरे प्रोग्राम में तेरा साथ, तेरा हाथ चाहते हो। आए बापा आसमानी, हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आए। जितने भी बापा आसमानी परस्तार आते हैं, जो क्वायर आती है खुदावंदा, उसके लिए तेरी ख़ास बरकत मांग लेते हैं। खुदा बाप, तो एक एक के साथ होना, अपने नाम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और पूरा प्रोग्राम खुदावंदा खुशियों से भरा हुआ प्रोग्राम खुदावंदा तेरे हजूर में गुजरानते हैं खुदा बाप, और तुझे पसंद आए। आए प्यापा आसमानी, सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना। आए बाप, ये सब कुछ मांग कर पा ले तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा मसीहा के वसीला से, आमीन। जी, इससे पहले कि हम गीत की तरफ चलें, चंद बातें हम आपसे ज़रूर शेयर करना चाहते हैं। और इसके बारे में मैं हिना से कहूँगी कि कुछ ना कुछ जो भी खुदावंदी से अता करता है वो आपकी नज़र करे। क्रिसमस के हवाले से हम लोग जब इकट्ठे होकर बैठते हैं तो आम तौर पर हम खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के दिन को जहन रखते हैं, मगर हमेशा ज़रूरी ये है कि हम उस मकसद को जहन में रखें जिस मकसद के लिए खुदा ने इस इतने बड़े कदम को उठाया। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उस मकसद को हमेशा पूरे साल में अपने सामने रख के जब भी कोई काम करें तो हमेशा उस चीज़ को जहन में रखें, क्योंकि हम उस मकसद और उस मंसूबे का हिस्सा हैं। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम इस चीज़ को समझते भी हैं, क्योंकि ऐसे बेशुमार हैं जो इसको समझ नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ा भेद है जो सब पे आश्कारा नहीं हो सकता और नहीं हुआ अब तक। जी बिल्कुल। जो ढूंढते हैं वही पाते हैं, जो खोज में रहते हैं उन्हीं को खुदा मिलता है, और उन्हीं को ये समझ अता होती है कि वो खुदा उनके कलाम को समझ सके। अगर हम लोग सोचें तो ये इतने सालों पहले पेशन गोइयाँ हुई और खुदावंद की पैदाइश का जो ज़िक्र था वो पुराने अहदनामे से चलता आ रहा है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो समझ नहीं पाए इस बात को। बिल्कुल। और कुछ लोग, और अभी भी इस चीज़ की बड़ी सख्त ज़रूरत है हमारी ज़िंदगियों में कि हम हर रोज़ अब इस दिन को मनाएं, हर साल के हर दिन को हम ऐसे मनाएं
जैसे खुदावन आज ही हमारी ज़िंदगी आज में ही हमारी पैदा हुए। ज़िंदगी में पैदा हुए हैं, बिल्कुल। वैसे भी फौजिया, अगर हम सोचें और इस पर गौर करें तो जब पैदाइश होती है ना किसी बच्चे की और फिर वो 1 साल का हो जाता है, आम ज़िंदगी से मैं मुतालिक बिल्कुल। बात कर रही हूँ, तो जब वो 1 साल का हो जाता है तो उसकी खुशी में तो हम शरीक होते हैं, लेकिन उसको बड़ी अहमियत दी जाती है। उस बच्चे को हम बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। बिल्कुल। आज हमें ये सोचना चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सालगिरह पर खुदावंद यीशु मसीह को कितनी अहमियत देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों से वो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कई दफ़ा देखते हैं लोगों को सिर्फ अपने घरों को सजाते हैं, हाँ जी, क्रिसमस केक्स बनाते हैं और अपनी ही तैयारियों में लगे रहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते, वो मकसद को भूल जाते हैं। हाँ जी, जिस मकसद के लिए ये किया जा रहा है वो मकसद उनके जहनों से निकल जाता है। बिल्कुल। और इस क्रिसमस का जो मनाने का असल मकसद है वो क्या है, हम पूरे प्रोग्राम में आहिस्ता आहिस्ता आपको बताएंगे। इससे पहले कि हम कुछ और बातें करें, हिना से एक गीत सुनते हैं। ये एक छुपा हुआ टैलेंट है जो अब तक सामने नहीं आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि चले मतलब पूरे म्यूज़िक के साथ नहीं, जैसे अभी हम लोगों ने गाया था वैसे ही, लेकिन हम गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे ताकि आप सब जानें कि हिना को भी खुदावंद ने बहुत खूबसूरत आवाज़ दी हुई है। जी। Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seems to come from afar. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. वाओ, बहुत खूबसूरत गीत। Thank you. बहुत प्यारी आवाज़ है भाई। चलिए, अब आपने सोलो गीत सुन लिया, आइए हम एक बहुत ही प्यारी क्वायर जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, और फौजिया थोड़ा सा और बताएगी इनके बारे में। हाँ जी, ये चर्च है द लिविंग स्टोन उर्दू चर्च, जो कि रोटरडैम में है, जिनके पास्टर से आप यीशु संग सवेरा में मुलाकात कर चुके हैं। तो ये उस चर्च की क्वायर है, द लिविंग स्टोन उर्दू चर्च। तो आइए उनसे खूबसूरत गीत सुनते हैं। जी। खुशियाँ मनाओ, बड़ा दिन आया आज खुशियाँ मनाओ।
बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना, वड्डा दिन आया, आज खुशियाँ मनाओ यीशु दे प्यार वाले गीत सब गाओ। जब हम लोग छोटे थे तो सोचते थे कि वड्डा दिन क्यों कहते हैं, बड़ा दिन क्यों कहते हैं। तो साइंस ने भी इस चीज़ को प्रूव किया है कि जो 25 दिसंबर है उसके बाद जो है दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और हम मसीहियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन हमारा निजात दहिंदा इस दुनिया में आया, हमारा शाफी इस दुनिया में आया, वो इस दुनिया में आया जो हमें बचाने के लिए और बाप से हमारा मिलाप करवाने के लिए फिर से। और हमारे लिए इससे बड़ा दिन और मैं समझती हूँ कोई और नहीं हो वही सकता। हमारी माफ़ी का दिन भी हुआ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई, तो यानी खुदा ने हमें वो गुनाह जो मौरूसी हो चुका था उसके लिए हमें माफ़ किया, हमारे लिए और जिंदगी की बशारत का बशारत दिन। हुई है। बिल्कुल, तो यानी बिल्कुल, बहुत बड़ा दिन है ये हमारी बहुत बड़ा जिंदगी दिन में, है। तो इसलिए इसको हम बड़ा दिन भी कहते हैं। बिल्कुल, मुझे अपना एक गीत याद आ रहा है कि रब ने सानू माफ कीता है, मनाइए खुशियाँ। तो ये मौका है कि ये इसको हम सेलिब्रेट करें और पूरी खुशी के साथ करें, क्योंकि खुदावंद ने हमें माफ़ी दी है और वो मिलाप हुआ है जिसका बड़े अरसे तक हमने इंतज़ार किया था। बिल्कुल। तो अब हमारे पास एक और सिंगर है, बड़ी प्यारी सी, छोटी सी, मासूम सी, जी। बहुत मीठी सी आवाज़ वाली। तो फौजिया, हंसते मुस्कुराते चेहरे वाली। हाँ, या असल में मैं थोड़ा कम बोल रही हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ ये लोग ज़्यादा बोले तो ये मुतारफ़ करवाएंगे हमें। जी, गला ख़राब। बहुत ही प्यारी आवाज़ है उनकी, और जितनी उनकी आवाज़ प्यारी है उतनी वो ख़ुद भी बहुत प्यारी, और बड़ा प्यारा सा उनका नाम है। प्यार से उन्हें हम माही कहते हैं। तो उनसे एक खूबसूरत गीत सुनेंगे हम, रोशनी रोशनी, सारा और बी द लाइट टेलीविज़न पर। और हमने शुरू में भी गाया ना कि हम 3 बादशाह मशरिक़ है, और उसमें भी नूर का जिक्र था। तो बिल्कुल। वाकई हमें नूर बनने की ज़रूरत है। तो आइए गीत सुनते हैं। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। प्यार का नूर हर सू बरसने लगा, जगमगाने लगी वादियाँ वादियाँ। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। जिंदगी हर तरफ मुस्कुराने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी, बाग की हर कली गुनगुनाने लगी। रोशनी रोशनी सारा आलम हुआ, जिंदगी जिंदगी खिल उठी कहकशां। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई। नासरी तेरे दम से बाहर आ गई, तेरी उल्फत की हर सू पुकार आ गई, तेरी उल्फत की हर सू
जी नाजरीन, मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, छोटों, बड़ों, आप सब ने गीत सुना। माही ने बहुत खूबसूरती से गाया और मुझे और हम सबको उम्मीद है कि सबको बहुत बहुत अच्छा लगा खूबसूरत होगा। गीत था। हाँ जी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं आज की इस प्रस्तिश को और इन खूबसूरत गीतों को, आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। ये जो छोटे छोटे तोहफे खुदा ने हमें हमारी ज़िंदगी में दिए हैं, हमें पता चल रहा है कि इनके अंदर भी बहुत सारे तोहफे छुपे हुए हैं जो कि वो वक्त के साथ साथ हमें सामने लेकर आते हैं। और इसी सिलसिले में अभी शायद हमारे पास एक और यंग टैलेंट भी है मौजूद। हाँ जी। हाँ। और इस पर मैं थोड़ी सी बात भी ज़रूर करना चाहूँगी कि देखें, हम लोग अक्सर अपने तोड़ों के बारे में सुनते हैं कि खुदावंद ने उस बंदे को ये तोड़ा दिया हुआ है, उस बंदे को ये जी। तोड़ा दिया हुआ है, यानी कि कुछ ख़ास सिफ़ात देकर खुदावंद हमें भेजता है दुनिया में। और कोई शख्स ये बिल्कुल इस बात का यकीन रख ले, क्योंकि कलाम भी यही कहता है और हमें ये मानना चाहिए और हमें इस पर कायम रहना चाहिए, इस बात पर किसी को भी नाचीज़ मत जाने। हर शख्स जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि हर शख्स के पास कुछ ना कुछ ख़ास है और बहुत ख़ास है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर या लाइनिंग। या तो आप लोग अपने तोड़े को अगर खुद नहीं पहचान सकते, तो कभी कभी ये भी होता है कि कोई शख्स उसको पहचान लेता है और वो कहता है कि खुदा ने तुम्हें ये सिफ्त दी है या तुम्हारे पास ये मौजूद है, तुम इसे इस्तेमाल करो। जब आप ये सुन लें, बिल्कुल, मुझे उससे वो एक याद आ गया हाँ जी ज़रूर, कि हम लोग इन्हीं का हम हवाला देंगे कि हम लोग यीशु संग सवेरा के प्रोग्राम के लिए गए थे, तो उसमें रिकॉर्डिंग के लिए गए थे, तो उसमें हिना हमारे साथ थी और जौहर जो होता है वो हीरे को पहचान लेता है तो तो उन्होंने पहचान लिया, तो इस तरह से हिना भी हमारी टीम का अब हिस्सा है हाँ बिल्कुल। और और हम हम लोग ही- खुश नसीब हैं। हाँ जी, और हम बहुत हिना के शुक्रिया। शुक्रगुजार हैं कि जब हमने पहचाना तो सबसे पहले तो इन्होंने इस बात को कबूल किया और ये तैयार हुई कि ठीक है, मैं अगर आप कहते हैं तो मैं ट्राई करूँगी इस काम को करने के लिए। और बहुत खूबसूरती से वो अपना काम कर रही है। और दूसरा, हम शुक्रगुजार हैं इनके हस्बैंड के, अपने भाई के, कि उन्होंने इजाज़त दी और उन्होंने पूरा साथ दिया, वो भरपूर साथ देते हैं। अब भी अगर आपको अंदाज़ा ना हो तो मैं बताती चलूँ कि हम रात का बहुत मतलब तीसरा पहर कह ले चल रहा है और हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारे जो हस्बैंड हैं, हम तीनों के, वो बहुत कोऑपरेटिव दिली हैं, के साथ फराख दिली के साथ हमारे हमारे साथ साथ बैठे मौजूद हैं और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, आबिद भाई के भी, परवेज़ भाई के भी और मैं अपने हस्बैंड के भी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी शुक्रगुजारी करें कि वो हमें मौका देते हैं, इजाज़त देते हैं, वक्त देते हैं कि हमारे साथ साथ वो चलते हैं तो हम ये कर पाते हैं। तो बात हो यहाँ रही थी, पर एक बात और भी साबित हो जाती है। मैं इस प्लेटफॉर्म को बोल के लबाज़ाद तेरे के हवाले से इस्तेमाल करने जा हाँ रही हूँ ज़रूर ज़रूर ज़रूर, कि एक और बात भी यहाँ साबित हो जाती है कि जैसे एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो एक कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है, इसमें बिल्कुल, कोई क्योंकि शक नहीं है, क्योंकि हम लोग अकेले कुछ नहीं है। कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, बात हो रही थी तोड़ों की कि अगर कोई आपके तोड़े को पहचान लेता है तो खुदारा फिर उसे ज़ाया ना होने दें, क्योंकि खुदावंद ने वो पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। अगर आप उसे खुद नहीं पहचान पाए तो किसी ने उसे पॉइंट आउट कर दिया है कि तुम में ये है और खुदावंद ने तुम्हें ये दे के भेजा है, तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे पूरी तरह और अच्छी तरह इस्तेमाल करें। और ये शुक्रगुजारी का एक अंदाज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी ये जो नेक्स्ट हमारी जो फनकारा बहुत हैं, ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, जो कि दिखने में तो आपको लगेगा बड़ी दुबली पतली छोटी सी लड़की है, लेकिन बहुत पावरफुल उसकी आवाज़ है, तो उससे हम एक खूबसूरत गीत सुनेंगे। हाँ जी, और ये गीत आयरिन फरहत का लिखा हुआ है और आप सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए देखते हैं। खुशियों के गीत गाए, चरनी के पास जाए, सजदा करे हम इब्ने खुदा को, सजदा करे हम इब्ने खुदा को, आओ बड़ा दिन मनाए, खुशियों के गीत गाए। छोटा सा बच्चा
सब देखे मुस्कुराए सजदा करे हम इब्ने खुदा को सजदा करे हम इब्ने खुदा को आओ बड़ा दिन मनाए खुशियों के गीत गाए देने वो आया हमको सदाकत की जिंदगी देने वो आया हमको सदाकत की जिंदगी फरहत उसी से पाए फरहत उसी से पाए सजदा करे हम इब्ने खुदा को सजदा करे हम इब्ने खुदा को आओ बड़ा दिन मनाए खुशियों के गीत गाए चरनी के पास जाए खुशियों के गीत गाएं चरनी के पास जाएं, ये थी मिनाहिल और इन्होंने क्या खूबसूरत अंदाज में अपने दिल के जो जज्बात थे उनका इजहार किया। अच्छा, मैं इस गीत के बारे में सोच रही थी, चरनी का जिक्र है इसमें कि खुदाम यसुम मसीह चरनी में पैदा हुए। तो देखा जाए तो चरनी जो है वो वहाँ पर आजकल के ज़माने में भी उसमें जो थे जानवर थे उसमें खाना खाते थे। तो वो कोई खूबसूरत जगह नहीं थी, कोई वो कंफर्टेबल नहीं थी। तो मैं समझती थी कि कितना खुदा ने अपने बेटे को, कितनी उसकी शान है और हमारे लिए कहाँ पर खुदा यसुम मसीह पैदा हुए। और आजकल के दौर में मेरे ख्याल में कोई भी नहीं ऐसा कहेगा, कोई बादशाह तो कभी सोच भी नहीं सकता कि मेरे बच्चे की पैदाइश यहाँ पर हो और उसे चरनी में रखा जाए। बिल्कुल सराय और में हमें कितना शुक्रगुजार होना चाहिए खुदा बाप का, खुदा यसुम मसीह का, कि हमारी खातिर दुनिया में आकर तो किस जगह पर खुदा यसुम मसीह की पैदाइश हुई। और ये आजिज़ी और इनकिसारी की वो मिसाल है जो हमें दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलती। सही बात। और फिर मैं वही कहूँगी कि ठीक है, वो खुदावंद ने हमें मिसाल दी, क्या हमारी ज़िंदगी में वो मिसाल मौजूद है? हम वाकई इतने हम्बल हैं? हम में क्या वाकई इतनी इनकिसारी पाई जाती है? क्या हम ऐसी जगहों या ऐसे लोगों को, ऐसी जो शख्सियात हैं जो कि शायद अपने अंदर बहुत कुछ हों लेकिन शायद उनके पास दिखावे के लिए कुछ ना हो, वो अमीर ना हो, वो गरीब हों, क्या हम उन्हें पहचान लेते हैं? क्या हम उनकी कद्र करते हैं? क्या हम उनका साथ देते हैं या उन्हें धुतकार देते हैं? ये सारे सवाल हमारे सभी बातें हैं जो कि हमें ना कि मसीह ने मिसाल दी है, बिल्कुल ना कि क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, बल्कि ये सारी बातें हैं जो कि हमने अपने जहन में रखनी है और गौर करना है कि क्या ये काम भी हम कर रहे हैं या सिर्फ खुशियाँ ही मना रहे हैं, तैयारियाँ ही कर रहे हैं और बस खुश हैं कि जी क्रिसमस है। अच्छा, मेरे जहन में ना आज एक कुछ ख़ास पैगाम था और मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे जहन में वो बस जुम्बिश करता जा रहा था जब मैं देख रही थी कि जब कुछ कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो, कोई छोटा प्रोग्राम हो, कोई छोटी जिम्मेदारी हो या कोई बड़ी जिम्मेदारी हो, ऐसा होता है कि एक या दो बंदे जो हैं वो लीड कर रहे होते हैं, वो लीडर्स होते हैं जी। अब जब वो लीड कर रहे होते हैं तो खुदावंद का शुक्र हो उनके लिए कि खुदावंद ने उन्हें वो तोड़ा दिया कि वो उस सारे प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। या वो किचन का प्रोग्राम हो सकता है, यानी खाने पकाने का हो सकता है, क्वायर की लीडिंग हो सकती है, प्रोग्राम की लीडिंग चर्च में एक पास्टर साहब की लीडिंग हो सकती है, या किसी ट्रेन में किसी मतलब कोई भी शोबा हो, कोई भी जगह हो। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो लीडरशिप जो उसको मिली है कहीं उसने मगरूर तो नहीं बना दिया।
क्योंकि खुदावंद को गरूर से सख्त सख्त नफरत है। और अगर किसी भी लीडर में मगरूरी पाई जाती है तो उसकी टीम कमज़ोर हो जाती है। तो आज हम जो भी कर रहे हैं या जिस तरह की भी हमारी मसरूफियात हैं, अगर इस वक्त आपका रोल ये है कि आप उसको लीड कर रहे हैं, तो प्लीज़ क्रिसमस का ये ख़ास मौका आपको शायद इस तरफ तवज्जो दिलाने का बायस बना हुआ है कि हमारे मसीह में बड़ी इनकिसारी थी। बादशाहों का बादशाह एक चरनी में रखा गया। मुबारक है वो जो दिल के करीब है। मुबारक है वो जो दिल के करीब है। हमें भी ज़रूर मसीह को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल करना है कि हमारे किरदार से, हमारे बोलने चालने से, हमारे उठने बैठने से मसीह नज़र आए। अगर हम में मसीह नज़र नहीं आता तो हम मसीही कहलाने के काबिल ही नहीं हैं और हम मुबारक नहीं ठहरते। बिल्कुल मुबारक भी नहीं ठहरते। तो अब जो है वो घड़ी आई है कि हम अपने एक बहुत ही सीनियर सिंगर को सुने जो कि गॉस्पेल सिंगर हैं, और मैं समझती हूँ कि हमारी कौम के लिए फ़ख्र है। उनके नाम से मैं नहीं समझती कि जितने भी देखने वाले हैं, कोई भी नावाकिफ़ हो, सब उन्हें जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो इसी खिदमत के लिए दिया है और इसको बाकायदा सीखा है। वो ग़ुलाम अली के शागिर्द रहे हैं और वो पास्टर हिजकियल सरोश जो हैं उनके शागिर्द भी रहे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। और आज हमारी खुशकिस्मती है कि BTL की इस टीम के साथ वो शामिल हैं और आज सुरों में खुदावंद की सिताइश करते हुए उस कलाम को गाने वाले हैं जो खुदावंद ही की सिताइश में गाया जाए। और क्रिसमस के ख़ास मौके पर हम ये भी समझते हैं कि हमारे लेजेंड जो कि पास्टर हिजकियल सरोश आज हम में मौजूद नहीं हैं और उनकी खिदमत को भी हम दोहराएंगे जब उनके गीत वो हमें सुनाएंगे। जी, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होती हैं और हम सुनते हैं इस सुरीली आवाज़ को जिसका नाम यहाँ पर दुनिया में खुदा उनकी तरफ से मखसूस हुआ है, ए नास। तो आइए गीत सुनते हैं। खुदावंद के अजीम जलाली बाबरकत नाम में सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और सबसे पहले मैं PTL टेलीविज़न का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें मौका बख्शा कि उसकी तारीफ़ के लिए हम क्रिसमस के प्रोग्राम में शिरकत कर सकें, सारा जलाल यसू नाम को दे सकें। सबसे पहले जैसे कि उन्होंने बताया है कि मैंने कुछ अर्सा पास्टर हिजकियल सरोश साहब के साथ काम किया है और वो मेरे उस्ताद में हैं। उन्हीं के लिखे हुए क्रिसमस के गीत मैं आपकी खिदमत में खुदावंद के जलाल के लिए पेश करता हूँ। सगा सा नि सा रे सा नि धनि सा प म प सा नि सा ग रे सा नि प ग द प ग रे सा अंधियारों आज की अंधियारों में दीप जलाओ आज की अंधियारों में दीप जलाओ
की रात। नई रुतों के गीत सुनाओ, नई रुतों के गीत सुनाओ, आज की रात, आज की रात। अंधियारों में दीप जलाओ, आज की रात। जुल्मत की दीवारी गिरी है, बरसों की बिगड़ी बातें बनी है। जुल्मत की दीवारी गिरी है, बरसों की बिगड़ी बातें बनी है, बातें बनी है। हर सू यसू की धूम मचाओ, आज की रात। हर सू यसू की धूम मचाओ, आज की रात। अंधियारों में दीप जलाओ, आज की रात। नए मौसम नए जलवे आए, इब्ने खुदा तशरीफ है लाए। नए मौसम नए जलवे आए, इब्ने खुदा तशरीफ है लाए, इब्ने खुदा तशरीफ है लाए। अपने दिलों की चरनी सजाओ, आज की रात। अपने दिलों की चरनी सजाओ, आज की रात। अंधियारों में दीप जलाओ, आज की रात। आंगन आंगन खुशियाँ बिखरी, गुलशन गुलशन कलियाँ महकी। आंगन आंगन खुशियाँ बिखरी, गुलशन गुलशन कलियाँ महकी, कलियाँ महकी। सहराओं में फूल खिलाओ, आज की रात। सहराओं में फूल खिलाओ, आज की रात। नई रुतों के गीत सुनाओ, नई रुतों के गीत सुनाओ, आज की रात, आज की रात। अंधियारों में दीप जलाओ, आज की रात, आज की रात, आज की रात। मोअज़्ज़िज़ सामीन, दूसरा गीत हम खुदावंद के जलाल के लिए, जो कि पास्टर हिस्कियल सरोज साहब ने लिखा। तेरे आने के ये ज़माने हैं, सारे मौसम यहाँ सुहाने हैं, मैं और मेरी मिसेस मिलकर खुदावंद के जलाल के लिए पेश करते हैं।
గమ పద ప మగమ పద ప గరే గరే స గ పద స గరే ని ద స స ని స ద ప మగమ రే ని ధ స तेरे आने के ये समाने हैं, तेरे आने के ये समाने हैं। सारे मौसम यहाँ सुहाने हैं, सारे मौसम यहाँ सुहाने हैं। तेरे आने के ये समाने हैं। नूरी बरसा है दिल की चरनी में, नूरी बरसा है दिल की चरनी में। नूर बरसा है दिल की चरनी में, तेरी उल्फत के ये खजाने हैं, तेरी उल्फत के ये खजाने हैं। सारे मौसम यहाँ सुहाने हैं, सारे मौसम यहाँ सुहाने हैं। तेरे आने के ये समाने हैं। दिल के आंगन एक सितारे ने, दिल के आंगन एक सितारे ने। दिल के आंगन में एक सितारे ने शामों शहर बसाने हैं, ने शामों शहर बसाने हैं। सारे मौसम यहाँ सुहाने हैं, सारे मौसम यहाँ सुहाने हैं। तेरे आने के ये समाने हैं। इन अंधेरों में आज हमने सरोश, इन अंधेरों में आज हमने सरोश। इन अंधेरों में आज हमने सरोश, अब चरागे वफा जलाने हैं, अब चरागे वफा जलाने हैं। सारे मौसम यहाँ सुहाने हैं, सारे मौसम यहाँ सुहाने हैं। तेरे आने के ये समाने हैं, तेरे आने के ये समाने
नाज़रीन, वेलकम बैक। बड़ा अच्छा समा बन चुका है हमारे जितने भी गीत गाए गए अभी तक उनके साथ, और दिल नहीं चाह रहा है कि हम इस महफ़िल को बर्खास्त करें। सही बात है, सही बात है, ऐसा ही लग रहा और है। बहुत ही खूबसूरत आज हमने गीत सुने, खुदावंद की प्रस्तिश की। तो इसके साथ साथ एक जो खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं, हमारे साथ भी हैं वो, तो एक छोटा सा गीत तो उनसे भी उनका भी बनता बनता है। है, बिल्कुल। ओहो, अच्छा। स्पेशल मैं फरमाइश। सोच रही थी आज कुछ नहीं, क्योंकि आवाज़ मेरी कुछ ख़राब आप लोगों को महसूस हो रही होगी। सर्दी बहुत है बाहर, तो उसकी वजह से मेरे गले पे असर है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, असल में है। मैं गाऊंगी तो मैं गाऊंगी ज़रूर, आपने कहा है तो मैं ज़रूर गाऊंगी, लेकिन आपको शायद महसूस हो जाएगा। मेरा एक बहुत पुराना और बड़ा प्यारा सा गीत है। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्रिसमस के हवाले से ये गीत अक्सर लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नईम गिल ने इसका म्यूज़िक दिया था, और तब की बात है जब वो अपना स्टूडियो शुरू कर रहे थे। और वो गीत जो है, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ कि वो जब आप सुने तो शायद आपको अंदाज़ा हो। लाहौर से एक आर्टिस्ट आई थी, मसीही थी वो भी सिंगर, तो उसका नंबर 1 पे गीत था, और मेरा ये कोई 5वें नंबर पे था ये गीत। तो मैं क्योंकि कराची से थी, वो लाहौर से थी, तो उन्होंने ज़रा ज़्यादा रिस्पेक्ट दी। लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी शायद कुछ और थी। जब एल्बम रिलीज़ हुआ तो मेरा गीत जो है वो नंबर 1 पे आ गया, और बाकी गीत जो है वो पीछे चले गए। तो कभी कभी हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी चीज़ या कौन सा शख्स जो है वो खुदावंद की नज़र में ठीक हो जाता है, और वो मकबूल हो जाता है, और खुदावंद उसे पसंद कर लेता है। कहने का मकसद ये है कि जैसे कि हमने पहले कहा, अपने टैलेंट को ज़रूर पहचानें, और अपने तोड़े को जो खुदावंद ने दिया है उसे ज़रूर इस्तेमाल करें। हम सब जो यहाँ जमा है, तो इसकी भी वजह यही है कि हम जो कुछ कर सकते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गीत आपकी नज़र करती हूँ। अंधेरों में शम्मे जलाने वो आया, अंधेरों में शम्मे जलाने वो आया, स्याही जहां से, स्याही जहां से मिटाने वो आया, मिटाने वो आया, अंधेरों में शम्मे जलाने वो आया, अंधेरों में शम्मे सभी बुझती आँखों में सपने सुहाने, 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 अहले ज़माना अहले ज़माना सजाने वो आया, अहले ज़माना सजाने वो आया, स्याही जहां से, स्याही जहां से मिटाने वो आया, मिटाने वो आया, अंधेरों में शम्मे जलाने वो आया, अंधेरों में शम्मे। बहुत खूबसूरत गीत था, अंधेरों में शम्मे जलाने वो आया। तो आज हम भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में गौर करें और देखें कि क्या वो शम्मा हमारी ज़िंदगी में जल चुकी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। स्याही जहाँ से मिटाने वो आया,
तो स्याही दिलों में भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ से जी। मिटाने का मतलब ये है कि हमारे दिलों से भी दिलों से स्याही भी। मिट जानी चाहिए। मोहब्बत का वक्त है, खुशी का वक्त है, और खुशी आपको तब, मेरे ख्याल में रूह की खुशी तब अता होगी जब आप इस त्यौहार को, इस मौके को बिल्कुल उस तरह मनाएं जिस तरह मनाना चाहिए, मनाना कि चाहिए। उनके पास जाएं जिनके पास आज कोई नहीं आया, उनको वक्त दें। तो मुझे और हम सबको उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरे ख्याल में जैसे हमने एंजॉय किया आपने भी एंजॉय किया होगा। हाँ, मेरे ख्याल में आखिर में फिर एक क्वायर का गीत ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत गाया था उन्होंने, तो अब एक दफ़ा फिर सुनते हैं एक उनसे, दफ़ा सुनते हैं। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उस गीत से बरकत पाएंगे। और बहुत मशहूर गीत है वो, हम सब चर्चेज में गाते हैं कि घर घर मंगला मंगलाचार चार, ते अज दिन खुशियां दा। तो इन खुशियों को लेकर आपके लिए आए हैं, तो खुश रहें, शाद रहें, और अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। BTL TV को अपने दुआओं में याद रखें, और उसकी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। हाँ जी, और हमारे सारे टीम मेंबर्स को हमारी तरफ से, जितने भी हमारे साथ शामिल हैं उन सबको, और आप सब देखने वालों को एक दफ़ा फिर मैरी क्रिसमस। खुशियाँ आया, अर्श फरश दे खुशियाँ आया, आया भाषण